आइए 3.3 एक्सरसाइज का सवाल नंबर 3 करते हैं, जिसका पहला पार्ट है, जिसमें बोल रखा है दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणियों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो संख्या पूछिए, दो संख्या मान ले रहे हैं। ठीक है, जैसे हम मानेंगे, माना पहली संख्या हमारी है x और दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, अब उन्होंने बोला है दो संख्या अंतर 26 है, तो अंतर का मतलब माइनस x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब बोला एक संख्या दूसरी संख्या कितनी है, 3 गुनी, तो अगर एक x है तो दूसरी कितनी होगी, 3y, समीकरण नंबर 2। x का मान समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 3y माइनस वाई बराबर 26, तो ये क्या आ गया, 3y में से 1y 2y बराबर 26, 2 से 1 8 2 13, तो y बराबर क्या आया 13। एक संख्या तुम्हारी ये निकला है। अब y का मान समीकरण 2 में रख दो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो x बराबर 3, y का मान 13, तो x बराबर क्या आ गया 39, ये मान निकल आएगा। पहली संख्या हमारी कितनी निकल के आई, पहली संख्या निकल के आई हमारी 39, और देखो 39 में से 13 घटाओ तो 26 ही मिलते हैं, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। और दूसरी संख्या हमारी निकल के आई 13। पहला पार्ट हो गया, चलो दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट दे रखा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या है इसमें, संपूरक कोण कौन से होते हैं, संपूरक कोण वे होते हैं जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है, संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम में ऐसा हो सकता है संपूरक कोण ना पूछे, तुमसे कोट पूरक पूछ ले। ठीक है, संपूरक या कोट पूरक या पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, संपूरक क्या पूछ ले, कोट पूरक। तो कोट पूरक कौन से होते हैं, जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो, जिन दो कोणों का योग कितना हो 90 अंश हो, कौन से कहलाते हैं, कोट पूरक। ठीक है, तो इसमें दो कोण दे रखे हैं, तो दो कोण मानेंगे पहले। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम पहले, माना जो बड़ा कोण है वो है हमारा x, और जो छोटा कोण है तो छोटा कोण है हमारा y। ठीक है, तो पहला केस तो ये बन जाएगा हमारा, दो कोणों का योग 180 अंश होता है, तो x प्लस वाई बराबर 180, समीकरण नंबर 1 तो ये बन गया। अब बोल रखा है कि बड़ा कोण बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़े में से छोटा घटा दो 18 मिल जाएगा। ये हमने 3.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन किया था कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या 4 अधिक थी, उसमें क्या किया था, लड़कियों की संख्या में लड़कों की संख्या घटाई थी। एक 3.2 में किया था 5वां सवाल, उसमें बोल रखा था कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई में से चौड़ाई घटाई थी। ऐसे ही आप बड़े कोण में से छोटे कोण घटा देंगे तो कितने बराबर मिलेगा 18, तो x माइनस वाई बराबर 18, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को जोड़ दो, देखो यहाँ से फटाफट आंसर आने वाला है 1 मिनट में, समीकरण 1 प्लस 2 से। देखो x और x हो गया 2x, ये हम प्लस की वजह ये माइनस का, ये तो कट गई। 18 और 180 कितने हो गए 198, ये 2 से काट दो तो ये कितने आएगा 99। तो पहला कोण तो निकल आया हमारा कितना 99। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो y का मान निकल आएगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रख दो तो 99 प्लस y बराबर 180, y बराबर निकालोगे तो क्या आएगा 180 माइनस 99, तो y बराबर 180 99 घटा कितना बचेगा 81। तो इस प्रकार हमारा बड़ा कोण जो था, बड़ा कोण वो तो निकल के आया हमारा कितना 99, और छोटा कोण कितना निकल के आया 81। अब देखो इनका अंतर चेक करो, तो 99 में से 81 घटाओ तो 18 ही बचते हैं। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन सही। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कर लिया। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं, रकम मिटा दें। पूरी वीडियो बन गई थी भाई लोगों, पर वो किसी कारणवश डिलीट हो गई मुझसे, तो अब ये दोबारा बनानी पड़ रही है पूरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो ये तीसरा वाला।
एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ला और 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं 3.1 एक्सरसाइज में। सवाल नंबर शायद था दूसरा, उसमें हमने ग्राफिक विधि से हल किया था। इसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, पहले एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य मालूम हमें तभी तो निकाल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य मान लेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लिखेंगे यहाँ कि माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का जो मूल्य है वो है x रुपया और एक गेंद का जो मूल्य है वो है y। ठीक है, तो फर्स्ट केस में देखो क्या समीकरण बनेगा। फर्स्ट केस में उन्होंने क्या किया है, 7 बल्ला और 6 गेंदें खरीदी है। तो एक बल्ले का मूल्य 7, एक बल्ले का मूल्य x, तो 7 का कितना हो गया 7x प्लस 6y बराबर कितना, कितने रुपए में खरीदी, 7 बल्ला और 6 गेंदें उन्होंने खरीदी 3800 रुपया में। तो 3800 इक्वेशन नंबर 1। सेकंड केस में देखो क्या कहा है, सेकंड केस यहाँ पे तो हम प्रथम शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, जो मन करे वो लिख लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो, जो आपका मन करे वो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दूसरी वालों ने क्या किया, 3 बल्ला और 5 गेंदें 1750 में खरीदी। तो 3 बल्ला और 5 गेंदें कितने रुपए में खरीदी, 1750। क्वेश्चन नंबर, अब ऐसे इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करना, सॉल्व कर किसी भी समीकरण से मान निकाल लो, पहले से निकाल लो या दूसरे निकाल लो। मैं पहले से निकाल रहा हूं। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमें दे रखा है 7x प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है, यहां से x का मान निकालो तो 3800, ये प्लस के 6y इधर आए तो माइनस के। अब क्या करते हैं, x या y का मान निकालते प्रथम विधि में, x को सिंगल छोड़ते हैं। तो x को सिंगल छोड़ो, x बराबर ये 7 भी इधर आएंगे तो 7 इधर कितने आ गए, गुणा में, भाग में, भाग में। समीकरण नंबर 3, अब ये उठा के कहा रख दो समीकरण नंबर 1 में। तो 1 से निकाला, ये 2 में रख दो, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो 2 में रखे हुए 3 ऐसे ही, x की जगह क्या रखेंगे हम, 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस में कितना है 5y बराबर 1750। सॉल्व कर लो इसका, पहले मल्टीप्लाई कर लो इसके अंदर। तो 0 का 0, 3 अट्ठे 24, हासिल लगी 2, 3 2 का 9 2 11, 3 अट्ठे 24 की 4, हासिल लगी 2, 3 2 का 9 2 11, माइनस इसमें करो 3 18 बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है, अब इधर का मिटा लेते हैं, वीडियो देखते रहे ना। अब इधर का मिटा लेते तब करते हैं। देखो इसके नीचे 1 मान ले तो एलसीएम कितना आ जाएगा 7, तो 7 एलसीएम ले लो, एलसीएम आया हमारा 7। 1140 तो ऐसे 11400 माइनस 18y और 7 का इसमें बड़ा होगा तो क्या होगा 7 पंजे 35y बराबर कितना है 1750। ठीक है, अब देखो 11400 माइनस 18y और 35y, माइनस के 18y और प्लस के कितने हैं 35y, तो ये आपस में घटेंगे, कितना बचा प्लस के बचे 17y बराबर 1750। 17y बराबर निकालोगे तो वो बटे में 7 हो रहा है। अब 11400 प्लस 17y बराबर 7 इधर जाएंगे गुणा में, तो 1750 गुणा 7, तो 11400 प्लस 17y बराबर गुणा कर लो 0, 7 पंजे 35, हाथ से लगी 3, 7 7 49 और 3 52, हाथ से लगी 5, 7 एकम 7 और 5 12। एक बार चेक कर लो 0, 7 पंजे 35 की 5, हाथ से लगी 3, 7 7 49 3 52, हाथ से लगी 5, 7 एकम 7 5 12। ठीक है, 17y बराबर 12250, ये 11400 इधर प्लस के इधर माइनस, तो 17y बराबर निकालो, इन्हें माइनस कर लो 12250 में से 11400 घटा 0, ये 5 आ गया, यहाँ 12 में से 4 गए तो 8 बच गए, यहाँ 1 बचा और 1 बचा, कितना आया 850। 17 से निकालो 17 बना 85, तो y का मान कितना निकल के आया 50। अब y का मान कहाँ रखेंगे हम समीकरण नंबर 3 में, तो हमारा निकल आएगा x का मान, तो y का मान समीकरण 3 में
रखने पर x बराबर 3800 माइनस 6 गुणा बाई का मान 50 बटे 7। तो x बराबर 3800 माइनस 5 300 बटे 7। x बराबर 3800 में से 300 हटा दो, कितने बचे 3500 बटे 7। 7 से काट दो तो कितना आएगा 500। तो हमारा बल्ले का मूल्य कितना निकल के आया, बल्ले का मूल्य और गेंद का मूल्य। बल्ले का मूल्य हमने x माना था, तो बल्ले का मूल्य निकल के आया हमारा 500 और गेंद का मूल्य हमने माना था 22, तो 22 का मान निकल के आया 50। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन हो। ठीक है, तो अगला सवाल है आपका 3.3 चौथा सवाल है, जिसमें दे रखा है एक नगर में एक टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित है। मतलब एक नगर है, ठीक है, ये क्या है नगर। नगर में क्या है कि एक नियत दूरी तक जाओगे, मतलब एक फिक्स दूरी तक जाओगे तो आपके किराया नहीं लगेगा। ठीक है, एक नियत दूरी तक फिक्स है, वहां तक किराया नहीं लगेगा। लेकिन जब नियत दूरी से आगे जाओगे तो वहां पे 10 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से आप पे चार्ज लगेगा। समझ में आया? जैसे कोई नगर है, वहां से एक स्टेशन दूसरे स्टेशन तक जाना तो कोई किराया नहीं, उससे आगे जाओगे तो 10 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, ये है कुल मिलाकर इस सवाल का एटमॉस्फेयर। ठीक है, इस सवाल ये कह रहा है एक नगर में एक टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। एक नगर है जिसमें निश्चित दूरी तक, एक निश्चित दूरी वहां फिक्स कर रखी है नगर वालों ने कि आप वहां तक जाओगे तो आपसे हम कोई किराया नहीं लेंगे, लेकिन उसके बाद अगर आप आगे जाएंगे तो हम फिर 10 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे लेंगे। वहां जो भी चलता हो, ट्रक चलता हो, बस चलती हो, ई रिक्शा, जो भी चलता हो। ठीक है, आगे बोल रखा है 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? ये पूछ रहे हैं नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा हमारा है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो, हम मानेंगे यहाँ पे, हम मानेंगे माना जो नियत भाड़ा है हमारा, माना नियत भाड़ा हमारा हो गया 100 रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा वो हो गया हमारा 22 रुपया। तो देखो फर्स्ट केस में देखो समीकरण क्या बनेगा। फर्स्ट केस में हमारा समीकरण बनेगा नियत भाड़ा के तो पैसा लेगा ही नहीं, तो नियत भाड़ा तो गया x, जो तो लगेगा ही नहीं हमसे। ठीक है, प्रति किलोमीटर भाड़ा 1 किलोमीटर का 22 रुपया, 10 किलोमीटर कितना लगेगा 10 रुपया। तो 10 बाई बराबर हमें कितना दे रखा 105 रुपया। अरे मार्कर में क्या होगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। सेकंड केस निकालो। सेकंड केस में हमें दे रखा है नियत भाड़ा तुम्हारा x हो गया, दूसरी बार में वो 15 किलोमीटर जाता है तो 15 बाई बराबर कितना देता है रुपया 155। समीकरण नंबर 2। ठीक है, समझ में आया पूरा सवाल है क्या? वो कह रहे हैं कि एक नगर है, वहां पे नियत भाड़ा पे एक भी पैसा नहीं लगेगा, उससे अतिरिक्त जाओगे तो 10 किलोमीटर पे, तो उसके अतिरिक्त जब जाओगे तो प्रति किलोमीटर पे 10 रुपया लगेगा। तो नियत भाड़ा तो x माना हमने, तो x पे तो कुछ रुपया लगेगा ही नहीं, वो तो यही हो गया। अब प्रति किलोमीटर भाड़ा 1 किलोमीटर का भाई था, 10 किलोमीटर का तो 10 हो गया, बराबर रुपया कितना दिए 105 है, तो ये टोटली फिक्स है। अब डायरेक्ट ही आगे तो जाओगे नहीं, एक निश्चित फिक्स दूरी तक गए होगे आप लोग, फिर वहां से तो आगे जाओगे या फिक्स दूरी कूद कर और डायरेक्ट ही आगे चले जाओ, ऐसे तो होगा नहीं, है ना। तो ये बना। अब इस समीकरण को सॉल्व कर लो। अब एक काम करो, यहाँ से देखो x और x बराबर है, तो यहाँ एक काम करें 2 में से 1 को घटा दो तो x x कट जाएगी, y का मान यही निकल आएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, चाहो तो 1 में से 2 को भी घटा दो तब भी आंसर एक ही आएगा। ठीक है, मैं बड़े में से हमेशा छोटा घटाता हूँ, बड़े में से छोटा घटाओ प्लस माइनस, उसका माइनस का रिजल्ट खत्म हो जाता है। देखो इसमें से घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, एक्स से एक्स कट गई, 15y प्लस के 10y, 15y में से 10y घटा दो तो 5y बराबर 155 में से 105 घटा दो तो कितना बचा 50, 5 से ये काट दो तो y बराबर क्या निकल गया आया 10। y का मान निकल आया। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। अब जैसे हम रखते y का मान समीकरण 1 में रखने
तो x प्लस 10 गुणा 10 बराबर 105। तो x प्लस 10 दाई 100 बराबर 105। तो x बराबर निकालोगे तो 105, ये प्लस के 100 इधर माइनस के, तो x बराबर क्या आएगा 5। ठीक है, प्रति किलोमीटर भाड़ा भी निकल आया हमारा और वो भी निकल आया। प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आया, प्रति किलोमीटर भाड़ा निकल के आया हमारा 10 रुपये, और नियत भाड़ा कितने निकल के आया 5। ठीक है, इसमें एक चीज और दे रखी है, अभी इस सवाल में एक चीज और दे रखी है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। अगर एक कोई व्यक्ति है वो 25 किलोमीटर की दूरी तक जाएगा तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। अच्छा देखो, यहां से कर देते हैं, 25 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा। अब 25 किलोमीटर की दूरी को कैसे गया, पहले फिक्स दूरी गया होगा उसके बाद ही तो जाएगा, तो फिक्स दूरी का किराया कितना है हमारा 5 प्लस 1 किलोमीटर का 25 किलोमीटर गया तो 25 किलोमीटर, प्रति 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है 10 रुपया, 5 प्लस 25 250 बराबर कितना आया 255 रुपया। ठीक है, 25 किलोमीटर के लिए उसने कितना रुपया दिया 255 रुपए। इस प्रकार हमारा 14 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इनको उठाना, मैं इनको डाल लूं, तब तक आप लोग नोट कर लो, फिर क्वेश्चन करते हैं। इसका 2 पार्ट और बचे हैं, अभी 2 क्वेश्चन उतारो। वही सवाल बहुत सरल है, बस इतना है कि एक बार ध्यान से समझ लो। और तीसरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तीसरा और चौथा चैप्टर से 20 नंबर का बचता है। जितने भी बड़े सवाल बनेंगे 6 नंबर वाले, एक तो 6 नंबर में इसका आता ही आता है, और प्रति